हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम आपका एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है द टाइगर किंग। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी अच्छी लगती है स्टोरी। अपने सिलेबस में और भी काफ़ी स्टोरीज है, मगर न जाने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये जो स्टोरी है काफ़ी अच्छी लगती है और ये है भी काफ़ी अच्छी। तो आज हम इस स्टोरी को इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये जो स्टोरी है कन्वे कर दूंगा, ओके। और फिर भी आपकी जो बुक है उससे लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, ओके। कुछ भी मेन पॉइंट आपको लगता है उसे अंडरलाइन कीजिए, आपके MCQs में काम आएंगे। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम जो इस स्टोरी को पढ़ते हैं, स्टोरी है द टाइगर किंग। आपके ऑथर हैं कल्कि, ओके। तो स्टोरी पढ़ते हैं द टाइगर किंग। टाइगर किंग हम जानेंगे इस स्टोरी में कौन है भाई टाइगर किंग, क्या इसे कैसे पढ़ा ये नाम, भाई कौन है, ओके। आपकी विस्तास बुक का सेकंड चैप्टर, ओके, द टाइगर किंग। बहुत ही अच्छी स्टोरी, स्टार्ट करते हैं, ओके। The Maharaja of Pratibandhpuram was the Tiger King okay or hero of this story, ओके। महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ओके, वाज द टाइगर किंग। जो महाराजा है ना प्रतिबंधपुरम के, ओके, वो कौन है? वही टाइगर किंग है और वही अपने स्टोरी के हीरो हैं भाई, ओके। ये चीज़ें ध्यान रखना, हम जानेंगे कैसे उन्हें नाम पड़ा, किस तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ी, ओके। तो अब हम देखते हैं स्टोरी। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग ऑफ और द हीरो ऑफ द स्टोरी, ठीक है। देखना, अब प्रतिबंधपुरम में भाई चाइल्ड, एक बच्चा बॉर्न होता है। देखो इस लिख देता हूँ मैं इसे, टाइगर किंग वाज बॉर्न, ठीक है। अभी अभी हुए हैं, ओके। तो टाइगर किंग बॉर्न हुए हैं अभी। अब स्टोरी में चलते हैं अच्छे से। टाइगर किंग जो है अपने, वो प्रिंस है अभी, ओके। प्रिंस समझते हो आप, अभी राजा नहीं है भाई। तो प्रिंस अभी भाई प्रतिबंधपुरम में भाई अभी एक बच्चे का जन्म हुआ है, प्रिंस जन्मे हैं। अभी अपन इन्हें प्रिंस बोलते हैं, ओके। प्रिंस जन्मे हैं। तो अब आप जानते हो राजघरानों में किस हिसाब से काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है, सब अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी जन्मोत्सव होते हैं, जो भी अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, समझ रहे हो। तो वो वाली चीज़ें हो रही थी। तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया। रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया भाई प्रिंस के बर्थ पर, ठीक है, कि आज हमारे प्रिंस जन्मे हैं। तो तब रॉयल एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी इसको बुलाया गया भाई, ज्योतिषी को, कि भाई, तो ज्योतिषी ने भाई खूब भाई तारीफ करी कि ये जो बच्चा है ये तो अद्भुत बच्चा है, ये तो बड़ा होकर बहुत ही महान आदमी बनेगा, बहुत ही महान शासक बनेगा, ये हीरो ऑफ हीरोज़ रहेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स रहेगा। मतलब हीरो का भी हीरो रहेगा, वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, जो योद्धाओं का भी योद्धा रहेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस का भी चैम्पियन रहेगा। ऐसे ऐसे वो सारी जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो इनके जो भी पेरेंट्स उन्हें बता रहे होते हैं कि ये बच्चा तो बहुत अद्भुत है। मगर फिर उनके जो होठ हैं वो थोड़े से बड़बड़ा, ऐसे थोड़े से चुप से हो जाते हैं, वो बाइट करने लग जाते हैं। वो कहता है मगर वो
इसकी जो डेथ है ना वो निश्चित है। सर्टेन, ओके, उसकी जो डेथ है भाई वो निश्चित है। इस डेथ इज सर्टेन है। अभी तो आप इतनी अच्छी तारीफ कर रहे हो और अब आप कह रहे हैं कि इसकी डेथ निश्चित है। तो भाई जो बच्चा है, प्रिंस है अपने, कितने अभी सिर्फ वो 10 डेज के हैं भाई, ध्यान रखना 10 डेज के हैं। और वो जब ये चीज़ बता रहे हैं ना औरों को कि उसकी जो मृत्यु है वो निश्चित है, तो 10 डेज का प्रिंस 10 दिन का बच्चा बोल उठा। 10 दिन का बच्चा बोल उठा, सब सरप्राइज्ड हो गए कि, और क्या बोला कि इस दुनिया में जो आया है उसे जाना ही है। देखो 10 दिन का बच्चा कितनी फिलोसफिकल बातें कर रहा है कि इस दुनिया में जो भी आया है उसे जाना है, श्योर जाना है। मुझे ये बताओ मेरी डेथ किसके कारण होगी, किस वजह से होगी। सभी आश्चर्यचकित, वहां जितने भी लोग, यार ये क्या 10 दिन का बच्चा बोल गया और इतनी क्लियरली और इतनी स्पष्ट और फिलोसफिकल बात कर दी उसने कि सभी को मरना है एक दिन। तो सभी आश्चर्यचकित हो गए और कहते हैं कि वो कहता कि हाँ ठीक है आप एस्ट्रोलॉजर्स, मेरी मृत्यु तो सबकी निश्चित है, आप मेरी मृत्यु का कारण बताइए। तो वो कहते हैं कि आपकी जो डेथ है वो किससे होगी, एक टाइगर से होगी। ओके, टाइगर से उनकी डेथ होगी, मतलब टाइगर उन्हें किल कर देगा, उन्हें मार देगा। ये उन्होंने ये प्रेडिक्ट करा था। He was predicted। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि आपकी जो डेथ है वो सर्टेन है, निश्चित है। और आपकी डेथ का कॉज क्या है, कारण क्या है, एक टाइगर आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। ओके, तो टाइगर के जरिए उनकी मृत्यु होगी। और फिर वो कहते हैं, देखना, बिकॉज द चाइल्ड was born in the hour of bull। क्योंकि जो बच्चा है वो भाई ऑवर ऑफ बुल, वृषभ राशि, ठीक है ना, ऑवर ऑफ बुल वृषभ राशि में पैदा हुआ है। बुल एंड टाइगर वर एनिमीज। ओके, कि काफी लंबे समय से क्या रहा है कि जो बुल, जो ये होते हैं और जो टाइगर्स हैं, इनकी शुरू से ही बहुत लंबे समय से ही दुश्मनी रही है एक दूसरे से। ओके, तो कह दिया कि बिकॉज द चाइल्ड वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, सो बुल एंड बिकॉज द बुल एंड टाइगर्स वर एनिमीज। क्योंकि बुल और जो टाइगर होते हैं ना भाई, वो शुरू से ही काफ़ी लंबे समय तक दुश्मन रहे। तो ये प्रेडिक्ट करा था, उन्होंने प्रेडिक्ट करी थी ये चीज़ कि अपने जो प्रिंस हैं, ओके, उनकी डेथ निश्चित है। और वो किससे होगी, एक टाइगर से होगी। और ऑफ बुल में जन्मे हैं क्योंकि वो वृषभ राशि में जन्मे हैं। और एक बुल और एक टाइगर सदा ही दुश्मन रहे हैं अपने। ओके, तो एक इंसिडेंट खत्म होता है अपना, ये खत्म हो जाता है। अब देखते हैं अपना जो प्रिंस है वो बड़ा हो रहा है भाई। द चाइल्ड इज ग्रोइंग। अपना जो चाइल्ड मतलब प्रिंस अपने, है ना, वो बड़े हो रहे हैं भाई अपने प्रिंस। ओके, वो अब उनका ब्रॉटअप कैसे होते हैं, देखो किस तरह से लालन पालन होता है उनका। देखो, he drank the milk of an English cow। वो भाई इंग्लिश काऊ है ना, उन्हीं का तो दूध पीते हैं वो। ओके, और इंग्लिश काऊ है ना, इंग्लिश काऊ का दूध पीते हैं। और वो है क्या, ही ऑलवेज वॉच
इंग्लिश फिल्म्स ओके। उन वो इंग्लिश फिल्म्स ही देखते, मतलब राजघराने में इतने अच्छे तरीके से उन्हें ब्रॉटअप करा जा रहा है। देखो वो क्या भाई, इंग्लिश काऊ का तो दूध पीते हैं और इंग्लिश फिल्म्स ही देखते हैं। उनकी टेक केयर है ना जो, वो भी इंग्लिश नैनी करती है। नैनी आप अपने यहाँ समझो तो जो अपने बच्चों की टेक केयर करती है ना, दाई माँ जैसे कहते हैं वो, तो इंग्लिश नैनी उनकी टेक केयर करती है भाई। और एक एन इंग्लिश मैन टॉट हिम, इंग्लिश मैन टॉट, और मतलब बड़े बड़े जो इंग्लिश अंग्रेज होते हैं वो उन्हें पढ़ाने के लिए आते हैं, उनको टीच करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से वो ब्रॉटअप हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ें सब ध्यान रखना आप, है ना, कि भाई वो इंग्लिश काऊ का दूध भी पीता है, वो इंग्लिश मूवीज़ ही देखता है सिर्फ, उनको इंग्लिश नैनी ही उनकी टेक केयर करती है। और जो वो इंग्लिश मैन से ही, मतलब बड़े बड़े अंग्रेज़ों से ही वो पढ़ाई पढ़ाते हैं उन्हें। तो ऐसे इस तरीके से उनका शाही जीवन चल रहा है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो अच्छे से वो ब्रॉटअप हो रहे हैं, अभी प्रिंस हैं, अब बड़े हो रहे हैं। अब आ जाते हैं अपन स्टोरी इस पर, इनिशियल अपन अब आते हैं, ध्यान दीजिए इनिशियल चीज़ें हो गई अपनी। अब देखो एट द एज ऑफ 20, ओके, ही बिकेम किंग। देखो 20 की एज में उन्हें जो राजगद्दी दे दी गई, मतलब उन्हें शासक बना दिया गया 20 साल की उम्र में। और फिर साम्राज्य में ये बातें काफ़ी प्रचलन में हो रखी थी उस टाइम कि अब जो राजा बने हैं ना, अब अपने राजा अपन टाइगर किंग ही बोलेंगे अब इन्हें। इनके काफ़ी सारे नाम दे रखे हैं आपको ध्यान है, स्टार्टिंग में जुंग बहादुर जिलानी, और काफ़ी सारे नाम, विश्वभूषण और ऐसे काफ़ी नाम दे रखे हैं। तो जुंग बहादुर, तो अपन टाइगर किंग, शॉर्ट नेम है इनका टाइगर किंग, ओके। तो अब क्या सभी बात कर रहे हैं कि यार कि अभी अपने शासक बन गए हैं, इनकी तो यार डेथ भी निश्चित है। ऐसे फुसफुसाहट हो रही है साम्राज्य में कि भाई फुसफुसाहट की ये तो इनकी तो डेथ एक टाइगर के जरिए होगी। ये उस दिन रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट कर रखा है। अब एट द एज ऑफ 20 बिकम किंग, अब देखो किंग बन गए, अब इनके भूत सवार किसका हो गया? टाइगर हंटिंग का। तो टाइगर हंटिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी भाई, ओके। टाइगर हंटिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी, टाइगर को और फिर सुनो, अब जैसे शासक बने टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दी। अब क्या करा उन्होंने, जस्ट फॉरेस्ट में चले गए और एक शानदार अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ एक बाघ को मार गिराया उन्होंने, अपने पूरे साहस से, अपनी चतुराई से मार गिराया। और उसको क्या, फिर उसको मार गिराया और फिर जल्दी से उसे बुलाया गया, उस टाइगर को फिर रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया कि देखो आप तो कह रहे थे कि भाई मेरे मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा, मगर देखो मैं तो कितने साहस से मैंने इसे। वो कह हाँ आप सही हो, आप वो कह रहे हैं कि हाँ आप मार सकते हैं, आप काफ़ी महान शासक बनेंगे, मैंने आपको पहले ही कह दिया था। तो अब सुनना, वो कहते हैं ऐसे आप 99 टाइगर, अब रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स क्या प्रेडिक्ट करते हैं, देखो वो कहते हैं कि ना आप ऐसे 99 टाइगर्स को मार दोगे, इस तरह से आप 99 टाइगर्स को मार दोगे, है ना। बट बीवेयर ऑफ द 100 टाइगर। उन्होंने कहा कि आप 99 टाइगर्स को तो सबको मार दोगे, मगर आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। किससे? 100 टाइगर, 100वें बाघ से आपको ये सावधान रहना पड़ेगा भाई। अब ये टाइगर किंग उन्हें रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स को कह रहे हैं कि मैंने इसको मारा ऐसे, मैं 99 ऐसे और मार दूंगा, पूरे 100 मार दूंगा मैं तो, फिर क्या करोगे? फिर वो ज्योतिषी कहते हैं कि भाई मैं है ना, अगर आपने ये 100 बाघों को मार दिया, 100 बाघों को मार दिया ना, तो बताऊं मैं है ना,
मैं अपनी चोटी है ना जो इसे काट, जो पंडित जी चोटी उसे मैं काट दूंगा, मेरी जितनी भी ज्योतिष विद्याओं की जो बुक्स हैं उन्हें मैं फाड़ दूंगा और आग में डाल दूंगा। ये कह रहे हैं कि अगर ये मेरी भविष्यवाणी गलत हुई कि आप 100वें बाघ वाली, तो कह रहे ना कि अगर मैं 100वें बाघ को भी मार दूंगा फिर क्या करोगे? तो कह रहे हैं मैं मेरी जितनी भी ज्योतिष की किताबें हैं उनको सबको फाड़ के आग में डाल दूंगा, मेरी चोटी है उसे मैं काट लूँगा। तो एक ये दूसरा इंसिडेंट ख़त्म होता है। ओके, आपके 5 पार्ट्स हैं। तो इस तरह से देखो, तो उन्होंने इस तरीके से एक टाइगर को मारा और फिर उन्होंने रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स को बोला देखो मैंने तो मार दिया। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है आप ऐसे मार दोगे मगर 100वें बाघ से सावधान रहना। फिर वो कहते हैं कि अगर आपने वो कहते हैं टाइगर किंग अपने, मैं ऐसे सभी को मार दूंगा फिर क्या? फिर तो फिर क्या, मैं वो बता दिया उन्होंने, मैं मेरी सारी ज्योतिष किताबें जला दूंगा, मैं मेरी चोटी काट दूंगा, मैं ये वाली चीज़। अब आते हैं अपन थर्ड इंसिडेंट में। अब देखो टाइगर हंटिंग थी ना जो प्रतिबंधपुरम में, टाइगर हंटिंग थी ना जो, उससे भाई बैन कर दिया गया। टाइगर हंटिंग को प्रतिबंधपुरम में बैन कर दिया गया और सिर्फ एक इंसान ये टाइगर हंटिंग कर सकता है, वो अपने टाइगर किंग, एक्सेप्ट किंग। ये ऐलान हो गया था कि टाइगर हंटिंग वाज बैंड इन द प्रतिबंधपुरम एक्सेप्ट किंग। किंग के अलावा, राजा के अलावा किसी ने भी बाघ की हंटिंग के लिए अगर सोचा, किसी ने भी अगर साहस किया, और तो और साहस ही क्या, किसी ने टाइगर के पास पत्थर फेंक के भी अगर मारा ना, अगर पत्थर फेंक के भी मार दिया, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी जब्त हो जाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई थी कि, और टाइगर हंटिंग जो थी ना वो बैन कर दी गई थी। टाइगर हंटिंग बैन क्यों की? इसलिए कि महाराजा को, जो अपने टाइगर किंग है, उन्हें 99 बाघ मारने थे, पूरे 99 टाइगर्स और मारने थे। और जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स ने जो प्रेडिक्ट करा था, जो भविष्यवाणी करी थी, उसे उन्हें फॉल्स ठहराना था, उन्हें उसको गलत ठहराना था। ठीक है, अच्छे से स्टोरी पढ़ रहे हैं अपन। तो टाइगर हंटिंग बैन हो गई एक्सेप्ट किंग। ओके, अपने किंग ने टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया भाई। ओके, अब टाइगर किंग अच्छे से लगातार अपने टाइगर हंटिंग कर रहा है अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से, और बाघों को मारते जा रहा है। मगर बीच में एक सीन नया क्रिएट हो जाता है। ब्रिटिश, उस टाइम ब्रिटिश लोगों का शासक था ना, देखो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, तो उनमें से एक ब्रिटिश ऑफिसर आया उनके एरिया में प्रतिबंधपुरम में, और उसको क्या था, फॉन्ड ऑफ यानी होता शौकीन होना किस चीज़ का, टाइगर हंटिंग का शौकीन था वो। तो अब वो क्या, अब टाइगर हंटिंग तो प्रतिबंधपुरम में बैन है। अब बैन तो अब वो ब्रिटिश ऑफिसर, उसको तो टाइगर किंग भी यार कैसे मना कर सकता है। तो अब वो आते हैं रिक्वेस्ट लेने कि मैं टाइगर हंटिंग करूँगा भाई। वो कहते हैं कि भाई मुझे टाइगर हंटिंग का बहुत शुरू से ही शौक है, टाइगर हंट करना, और फिर उनके बाद उस मरे हुए बाघ के साथ फ़ोटो कैप्चर करना। ओके, ये वाली चीज़ वो कह रहे हैं राजा को कि तो ये मेरे शुरू से शौक रहा है इस चीज़ का, टाइगर को हंट करना और फिर उसके बाद उसके साथ फ़ोटो कैप्चर करना। ओके, तो अब टाइगर किंग का साहस देखो, टाइगर किंग ने क्या रिफ्यूज्ड, उसे मना कर दिया टाइगर हंटिंग से। टाइगर किंग ने टाइगर हंटिंग से मना कर दिया। वो भाई अनसीन फॉर हर्डल है ना, तो मतलब एक दुविधा में फंस गए अपने साम्राज्य के लिए वो। अगर इसको गुस्सा आ जाता ना तो ये तो टाइगर किंग का पूरा साम्राज्य विनाश कर देता, ब्रिटिश ऑफिसर्स, अंग्रेज, है ना। तो अब क्या हुआ, ये ब्रिटिश ऑफिसर, अब टाइगर किंग ने एक विचार किया क्या, इन्होंने जो कलकत्ता के जो ज्वेलर्स थे ना उनसे कांटेक्ट करा, और कहा आपके दुकान में, आपकी ज्वेलरी में जितनी भी अच्छी से अच्छी ज्वेलरी हैं उनको आप कलेक्ट कीजिए और इस एड्रेस पे भेजिए, इनके ब्रिटिश ऑफिसर के एड्रेस पे, और किनको, इनकी गुड वाइफ यानी इनकी पत्नी को। ओके, तो आप क्या कि
कि जितनी अच्छी से अच्छी ज्वेलरी है उसे आप पैक करें और इनके एड्रेस पे भेजें। अब इनकी जो वो ज्वेलरीज थी वो इनके वाइफ के पास चली जाती है। उसमें लिखा होता कि आपको इनमें से जो भी आपको ज्वेलरी अच्छी लगती हो वो आप रख सकती हैं। उनको मनाने के लिए, समझ रहे हो ना आप? तो उनको मनाने के लिए उन्होंने ज्वेलरी भेज दी। अब बोला तो कहा कि जो अच्छी लगती है उनमें से 2-3 रख लो, मगर उन्होंने तो सारी ही रख ली। और रिप्लाई में क्या कहा टाइगर किंग को? जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस गिफ्ट, ये लो। अब उनको तो 2-3 के लिए कहा था रख लेना, वो तो सारी हड़प ली। और फिर थोड़े दिन बाद वो जहाँ से ज्वेलरी दी थी उनका तो टेलीग्राम इनके पास आ गया कि सर 3 लाख रुपए लगे हैं। ओके, 3 लाख रुपए लग गए आपकी ज्वेलरीज के। अब चलो, टाइगर किंग को अफसोस, बहुत बड़ी रकम थी 3 लाख रुपए उस टाइम पे, मगर टाइगर किंग को चलो अफसोस नहीं हुआ 3 लाख रुपए का, क्योंकि उस 3 लाख से उसका साम्राज्य बच गया। समझ आ गई ना ये बात भी? ये इंसिडेंट भी समझ आ गई आपको ये चीज़ कि ऐसे वो एक बार अनसीन फॉर हर्डल में फंस गए थे अपने साम्राज्य की दुविधा में, ब्रिटिश ऑफिसर्स के कारण, कि उनको फॉन्ड ऑफ था टाइगर हंटिंग करने का और उनके साथ फ़ोटो खिंचाने का। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो अब वो कुछ भी कर सकते थे उनके साथ, इसलिए तो उन्होंने इनकी वाइफ को कुछ अच्छी से भेंट दी, जिससे अब इस दुविधा से वो हट गए। तो ये इंसिडेंट ख़त्म होता है। अब आते हैं अपन 4th इंसिडेंट में। अब क्या होता है, टाइगर किंग ने, देखो, he was killed 70 tigers within 10 years। टाइगर किंग ने भाई 10 साल में 70 बाघ मार दिए। टाइगर किंग ने 10 साल में 70 बाघ मार दिए। ओके, समझ आ रही है मेरी बात? 10 साल में 70 बाघ मार दिए। अब एक दुविधा और आ गई। क्या दुविधा हुई भाई? दुविधा ये हुई कि अब जो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर थी ना उनके एरिया में, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर लो, ओके, तो जो पॉपुलेशन थी ना जो टाइगर्स की, वो भाई कम हो गई, इतनी कम हो गई, बुरी तरीके से इतनी कम हो गई, अब कोई टाइगर ही नहीं मिल रहा शिकार के लिए भाई। ऐसी स्थिति में हो गई। अब टाइगर किंग वापस दुविधा में, अब मैं क्या करूं? 70 बाघ तो मार दिया, अभी भी 30 बाकी हैं, अब क्या होगा? अब वो सोचते रहते, अब अपने दीवान को बुलाते हैं, अपने दीवान मतलब अपने सेनापति जी को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अब शादी करनी है। तो सेनापति जी कहते हैं कि, वो दीवान कहते हैं कि सर मेरी तो वैसे ही 2 वाइफ्स हैं, मैं आपसे शादी क्यों करूं, कैसे कर पाऊंगा? तो कहे बेवकूफ़, मैं तुझसे शादी नहीं, तुझसे क्यों करूंगा शादी, मैं तो किसी लड़की से करूंगा शादी। वो कहा अच्छा, तो सर नहीं सर रहने दो, हमारे टाइगर किंग आप ही काफ़ी हो, अब हमको टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। ऐसे वो मजाक कर रहा है, मज़े ले रहा था, तो वो टाइगर किंग से मज़े ले रहा था। अब उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ मेरी बात को सुन, आप जाइए और पूरे अपने साम्राज्य की, मतलब इस पूरे इंडिया में जितने भी कैलकुलेशन कीजिए कि किस एरिया में टाइगर्स की संख्या ज़्यादा है, किस एरिया, आप जाइए और ये कैलकुलेशन कीजिए कि कौन से एरिया में अपने टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा, उसी जगह की जो भी राजकुमारी होगी उससे मैं शादी करूँगा। समझ गए आप? तो ये शादी भी उसने इसीलिए की कि जिससे वो वहाँ जब भी जाए, और तो ऐसे ही उन्होंने, दीवान जी ने उनकी ढूंढ दी वाइफ उनके लिए वाइफ ढूंढ दी। अब टाइगर किंग की मैरिज हो गई, और मैरिज हो गई तो अब वो जब अपने वहाँ ससुराल जाते तो 5 से 7 टाइगर्स को मारते आते। ये अपना 4th इंसिडेंट ख़त्म। समझ आ गया? तो किस तरीके से चतुराई करके उस एरिया में उन्होंने शादी करी जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा थी टाइगर्स की, और फिर वहाँ जब जाते और मारते आते। अब सुनना, अब आते हैं अपन लास्ट 5th इंसिडेंट में अपने। उसमें क्या है, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, ये भी चीज़ हो गई, मगर वापस जो पॉपुलेशन थी ना टाइगर्स की, वापस वही वाली बात। तो टाइगर किंग
काफ़ी ज़्यादा दुविधा में हो गए कि भाई कि ये तो यार दिक्कत ही है, अब यार क्या करूँ मैं, टाइगर्स कहाँ जा रहे हैं। अब वो व्यंग्य कर रहे हैं कि ये टाइगर्स, इन्होंने कोई सत्याग्रह तो नहीं स्टार्ट कर दिया, कोई ये कहीं विदेश तो नहीं चले गए कहीं, इन्होंने जो विदेश तो नहीं चले गए कहीं ये। ओके, तो समझ रहे हो ना आप क्या कि, और क्या कि इन्होंने मतलब अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ करते हैं वो उसमें कमी तो नहीं कर दी है। समझ रहे हो ना आप, इस तरह से व्यंग्य कर रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि ये कोई विदेश में जाके किसी औरों से मरने की चाहत तो नहीं कर, तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और पागल हो रखे हैं। अब 5th इंसिडेंट में अपने जो टाइगर किंग है वो पागल हो रखे हैं। क्यों भाई? इसलिए हो रखे हैं क्योंकि भाई टाइगर नहीं मिल रहा है। वो दिन रात फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, अपने साम्राज्य को छोड़ रखा है उन्होंने साइड में, दिन रात वो फॉरेस्ट में घूम रहे हैं। किसके लिए? टाइगर के लिए, कि टाइगर मिले और फिर मैं उसे किल करूं। समझ रहे हो? तो देखो ऐसे करते करते, ठीक है ना, ऐसे करते करते उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए। सोचो आप, 19 ही वॉज किल्ड 99 टाइगर्स, 99 टाइगर्स मार दिए अपने टाइगर किंग ने। अब आपको बताऊं टाइगर किंग क्यों कहा जाता है इन्होंने, बिकॉज देखो टाइगर किंग क्यों कहा जाता है इन्हें, बिकॉज ही हैड किल्ड 99 टाइगर्स, 100 नहीं, बिकॉज ही had killed 99 tigers in his lifetime, so that he got that name. Because he had killed 99 tigers in his lifetime, so that he got that name. इसी कारण से इन्हें टाइगर किंग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में 99 बाघों को मारा। ओके, सो दैट ही गॉट दैट नेम। इसी कारण से उन्होंने ये जो टाइगर किंग की ख्याति वो प्राप्त करी। ठीक है, तो देखो 99 टाइगर्स मार दिए उन्होंने, कैसे कर करके 99 टाइगर्स मार दिए उन्होंने। बड़ी बात है। अब वही दुविधा, अब वो राजपाट को छोड़ रखा है, राज्य साम्राज्य को, सबको छोड़ के इधर फॉरेस्ट में दिन रात, फॉरेस्ट में टाइगर की तलाश में, कब टाइगर और तब कब मैं उसे शूट करूं, और मिल रहा है नहीं टाइगर। ऐसे में अपने जो, अब जो भी इनके पास, अब इन्होंने सबको लगा रखा होगा कि इधर से देख, उस एरिया में जाओ, उस एरिया में जाओ, टाइगर ढूंढ के लाओ, टाइगर ढूंढ के लाओ। अब उनको टाइगर मिलता नहीं, उनको टाइगर, अब वो आते हैं कि सर हमें तो टाइगर जी, राजा जी हमें तो नहीं मिला। उनकी नौकरियां उनको नौकरियों से निकाल दिया भाई उन्होंने। इतना गुस्से में हो रखे थे, तो इतनी नौकरियां भी लोगों की गई उनके, क्योंकि जो भी उनके नहीं सर हम यहाँ भी नहीं मिला टाइगर, यहाँ भी नहीं मिला, तो जो भी ऐसी खबर लाता उनको नौकरी से निकाल दे रहे थे। ये वाली सिचुएशन हो रही। तो अब दीवान थे ना जो इनके से ना, वो यार सोचे कि यार इस तरह से अगर चलता रहा ना, इस तरह से अगर चलता रहे तो टाइगर किंग तो पागल हो जाएगा और ये जो सब कुछ खराब नष्ट कर देगा। ओके, तो जो अपने दीवान जी थे ना, उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने पीपल्स पार्क था मद्रास में, ओके, वहाँ से एक टाइगर खरीद रखा था, ठीक है, और उस खरीद लिया था और फिर उसे अपने घर में ले आए थे। उससे पीपल्स पार्क से जो अपने दीवान थे उन्होंने, पीपल्स पार्क था कोई, वहाँ से एक टाइगर खरीद लिया और फिर उसे अपने घर में ले आए थे। ओके, घर में ले आए थे। फिर रात को क्या, अब रात को क्या होता है, रात को होता है कि टाइगर क्यों पागल हो रखा है, दीवान को भी दिख रहा है अगर कुछ अब नहीं हुआ कुछ तो ये तो मेरी भी नौकरी जाएगी, और कुछ नहीं फिर तो मेरा, तो ये क्या पीपल्स पार्क से एक टाइगर को खरीदा था इसने, तो उसे अपने घर में रख रखा था। और अब क्या, अब इसकी वाइफ और ये उस टाइगर को ड्रैग कर रहे हैं, घसीट रहे हैं और गाड़ी में डाल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? वो अपने घर से निकाल कर उस एक गाड़ी में डाल रहे हैं, जिससे वो गाड़ी उस सामने, उस टाइगर के सामने हम टाइगर को दे दें। समझ रहे हो ना मेरी बात आप? तो उसको टाइगर को, जो भी टाइगर उन्होंने खरीदा था, उससे ड्रैग करते करते गाड़ी में डाल दिया। अब गाड़ी में डाल दिया, अब दीवान चले गए वहाँ तक, टाइगर किंग जहाँ पर फॉरेस्ट में ना, वहाँ चले गए। अब उस जो टाइगर है उसको निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। ओके, अब टाइगर किंग की एकदम से नजर, वो रहा टाइगर, वो तो इतने खुश होए, आपको अंदाजा। अब जो ये टाइगर है थोड़ा सा कोमल हृदय का, थोड़ा सा भाई नाजुक, थोड़ा सा कमजोर टाइगर था ये। तो सुनना मेरी बात आप ध्यान से, तो वो ऐसे एकदम निराश सा, एकदम निरुत्साहित इस तरह से खड़ा हुआ था।
तो एकदम देख रहा है क्या हो रहा है। तो फिर टाइगर किंग तो जोश में था, वही टाइगर अब तो ये 99 भाग, ये 100 भाग इसको मारा, और मेरे जो प्रेडिक्ट करा था ना उन्होंने, एस्ट्रोलॉजर्स ने, वो फॉल्स सिद्ध हो जाएगा, गलत हो ठहरा दूंगा मैं उसे। तो निकाली गन, तो निकाली गन, करी रिलोड और शूट कर दिया, और वो चले गए। और फिर कह रहे हैं साथ वो जो मंत्री साथ में कि इसे राज्य में लेकर आइए, हम इसका मकबरा बनाएंगे और हम प्रशंसनीय बनेंगे कि हमने सोए बाघ को मारा, और इस तरीके से ऐसे तो क्या हमारे राज्य में लेकर आइए इसे। तो मंत्री थे और टाइगर किंग चले जाते हैं। अब वास्तविकता क्या, आप सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू टाइगर किंग, देखो सोवा बाघ है ना, टाइगर किंग के अनुसार मर गया, मगर उस समय हुआ क्या था, जब टाइगर किंग ने गोली चलाई थी तो वो जो गोली है ना, वो अपना वो लगी नहीं उसके, टाइगर के गोली लगी नहीं, और टाइगर के और बेहोश हो गया था ना, इस कारण से वो, देखो मैंने बताया ना, थोड़ा सा कोमल था, थोड़ा सा नाजुक था। जब गोली चली तो वो तो अपना रास्ता बदल लिया गोली ने तो, मगर जो गोली की आवाज़ थी ना, उससे वो जो टाइगर था वो बेहोश हो गया था, ये बात तो। मगर और टाइगर किंग को क्या लगा, टाइगर किंग को मैंने तो 100 बार भी मार दिया, वो तो चला गया अपना। मगर फिर जब उसे वो जो मंत्री थे उनके, वो लेकर आ रहे थे, उन्होंने देखा यार ये तो जिंदा है, इसकी तो आंखें घूम रही है और ऐसे वैसे, मगर अच्छा टाइगर किंग से निशाना चूक गया होगा और ये उस गोली की आवाज़ से डर के बेहोश हो गया होगा, समझ रहे हो। तो अब उन्हें ये लग रहा है कि अगर टाइगर किंग को पता चला कि उनसे बाघ नहीं मरा, ऐसे वैसे, तो दिक्कत कर देंगे। तो उनमें से ही किसी एक मंत्री ने गन रिलोड करके उसे मार दिया। अब टाइगर मर गया, उन्हीं में से किसी एक मंत्री ने गन रिलोड करी और टाइगर को मार दिया वहीं, और फिर उसे अब राज्य में ले गए, ठीक है ना। बताओ सोवे बाघ को किसने मारा, टाइगर किंग ने मारा या फिर उनके मंत्री ने मारा? ऑब्वियस उनके मंत्री ने मारा, मगर टाइगर किंग को क्या है कि उसने मारा है। सोवा बाघ अभी भी नहीं मरा। टाइगर किंग को क्या है, अब टाइगर किंग फ्री हो गया, अब सोवे बाघों को मैंने मार दिया, अब मैं मेरा जीवन मस्ती से अच्छे से अब ओके। तो मगर सोवा बाघ मरा नहीं था। अब आते हैं एंड में स्टोरी के, अब देखना। तो सोवा बाघ वास्तविकता में मरा नहीं था, उनको किसी उनके मंत्री ने मारा था, ठीक है, टाइगर किंग से नहीं मरा था। तो अब क्या हुआ, सारी चीज़ हो गई। अब राज्य, अपने राजा भी हैं, टाइगर किंग भी हैं, वो भी अपने राज्य में ध्यान देने लग गए और सारी चीज़ें अपने शासन को संभालने लग गए। एक दिन उनके बच्चे का 3rd बर्थडे था, ओके, 3rd बर्थडे था। तो उन्होंने सोचा कि बच्चे को गिफ्ट दिया जाए कोई अच्छा, क्यों है ना। तो वो मार्केट गए, मार्केट में काफ़ी सारी दुकानों पे जाकर चीज़ें देखी, वो चीज़ें देखी, यार जच नहीं रही कुछ। तो फिर एट दी एंड एक दुकान पे गए वो, फिर वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पर एक वुडन टाइगर, लकड़ी का टाइगर होता है ना खिलौना, एक वुडन टाइगर दिखा। उन्हें कह यार ये अच्छा लग रहा है, ये लेते हैं बच्चे के लिए, समझ रहे हो। एक वुडन टाइगर, वुडन यानी लकड़ी, है ना। तो वुडन टाइगर एक लकड़ी का खिलौने का एक टाइगर था। उन्होंने सोचा वो कुछ तो समझ आ रहा नहीं है मुझे, तो वुडन टाइगर ले लिया जाए। अब वो जो दुकानदार था ना, शॉपकीपर था, वो तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहा था उनको कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना हुआ ये खिलौना है, वुडन टाइगर है, बहुत ही बड़े बड़े इन कारपेंटर्स ने इन्हें बनाया है, और बहुत ही, और मगर वो 3 आने का था और वो उससे 300 का कुछ ऐसे बता रहा था शॉपकीपर। तो क्या, तो फिर टाइगर किंग तो वो पसंद आ गया, वो वुडन टाइगर। तो अब उन्होंने वो वुडन टाइगर परचेज कर लिया। वो कहा कि ये तुम्हारी तरफ से प्रिंस को गिफ्ट। अब टाइगर किंग के जो बच्चे हैं उनको गिफ्ट, तो ना तो पैसे दिए उसको, वो तो फालतू चढ़ा चढ़ू गए। अब जो भी है, तो वो जो गिफ्ट है वुडन टाइगर, लकड़ी के खिलौना टाइगर का, वो लिया है घर पे। अब एक रात क्या हो रहा होता है, दोनों बाप बेटे, मतलब अपने टाइगर किंग और उनका जो बच्चा है, वो खेल रहे हैं टाइगर से खेल रहे हैं।
टाइगर से खेल रहे हैं तो क्या होता है, अब सुनना ध्यान से। खेलते खेलते क्या, तो टाइगर वो, मैं आपको बताऊं, वो जो वुडन टाइगर था वो घटिया क्वालिटी का बना हुआ था वास्तविक। वो तो शॉपकीपर तो अपने माल को बेचने के लिए कर रहा था ऐसे, मगर वास्तविकता में वो घटिया क्वालिटी का बना। तो उस वुडन टाइगर से खेल रहे थे वो रात को, तो उस वुडन टाइगर की, उस लकड़ी के खिलौने से बनने वाले टाइगर की एक बांस, एक डंडी सी निकली हुई थी। ओके, अब वो खेलते खेलते टाइगर किंग के स्किन इस हाथ में लग गई और वो घुस गई। तो टाइगर किंग ने क्या कर, उस हाथ से निकाल, उसको पकड़ा, उस लकड़ी को निकाला, ये लो फेंक दिया, हो गया। तो फिर वो वापस खेलने लग गए। ओके, 2-4 दिन बाद जो जहर है वो पूरे बॉडी में फैल गया उनके। उन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाया, बड़े बड़े 4 डॉक्टर्स को बुलाया टाइगर किंग के ट्रीटमेंट के लिए। पूरी वो जो बांस चुभी थी वो तो हटा दी थी उन्होंने, वो लकड़ी थी जो भी थी उससे हटा दिया। अब वो 2-4 दिन तो गुजरते रहे, फिर वो इन्फेक्टेड हो गए, बुरी तरीके से इंजरी हो गई उनको, पूरे शरीर में फैल गया कोई जो भी पॉइजन था वो। तो अब 4 डॉक्टर्स को बुलाया गया, बड़े बड़े। अब डॉक्टर्स भी अपना, अब डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर। फिर बाहर आते हैं ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द टाइगर किंग वाज डेड। द टाइगर किंग वाज डेड। अब सोचो क्या हुआ, टाइगर किंग की डेथ हो गई, और वास्तव में डेथ हो गई। रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि आपको सोवे बाघ से सावधान रहना है। सोवा बाघ वास्तव में कौन सा हुआ, वो वुडन टाइगर हुआ। तो उस वुडन टाइगर ने अपना रिवेंज यानी होता है बदला, उस बदला ले लिया टाइगर किंग से। मज़ा आया होगा स्टोरी में, आपको मज़ा आया, कितना शानदार। तो सोवे बाघ को वो उन्होंने नहीं मारा था, उनके कोई भी मंत्री ने मार दिया था, उनको तो खुमार था कि भाई मैंने तो मार दिया लो। मगर वास्तविकता में अब क्या, वुडन टाइगर खरीदा, उससे खेल रहे थे, उसकी कुछ लगी, कोई स्टिक लग गई उसमें, वो तो निकाल दिया। फिर वो जो जहर, जो भी पॉइजन वो फैलता गया उनके हाथ में 4 दिन। फिर ऑपरेशन करवाया। अब ऑपरेशन कर रहे बड़े बड़े डॉक्टर्स, तो ऑपरेशन करके बाहर आते हैं, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द टाइगर किंग वाज डेड। मगर टाइगर किंग, डेथ हो गई टाइगर किंग जी की। ये लो, ये आपके रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणी सही हो गई कि आपकी मृत्यु का कारण सोवा बाघ बनेगा। सोवा बाघ आपका मृत्यु का कारण बनेगा, और वो बना, बिल्कुल बना। आपको 100 जो टाइगर था उससे बिवेयर रहना। आपका सोवा बाघ, आप 99 तो मार दोगे। अब अपन अपनी बात करें, चैप्टर खत्म हो गया, तो आप 99 तो मार दोगे, सोवे बाघ से सावधान रहना। अब सोवा बाघ चाहे वो वास्तविक वाला हो चाहे वो वुडन हो, रिवेंज, बदला तो ले ही लिया ना उस वुडन टाइगर ने टाइगर किंग से की। समझ रहे हो? तो किस तरह टाइगर किंग ने शुरू से एंड तक कितने प्रयासों से 99 बाघों को मारा, उसके अकॉर्डिंग उसने 100वें बाघ को भी मारा। मगर एक वुडन टाइगर, एक खिलौना, लकड़ी के खिलौने से बना एक टाइगर ने अपना बदला ले लिया टाइगर किंग से। आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। कितनी अच्छी, और रॉयल एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी थे उनकी भविष्यवाणी सच होती है। ये आपकी द टाइगर किंग स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा आपको इस स्टोरी में, मैं बिल्कुल आशा करता हूँ बिल्कुल आया होगा। बहुत ही अच्छी, हृदय स्पर्शी, हार्ट टचिंग स्टोरी है। तब इसी कारण से सभी 12th के स्टूडेंट्स को ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी लगती है। सिलेबस में और सब काफ़ी स्टोरीज है, मगर ये काफ़ी अच्छी लगती है। इसका यही कारण है कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ये दिल को छू लेने वाली। तो मैं होप करता हूँ आपको पूरी स्टोरी मैंने जिस अच्छे इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाई, समझ आ गई होगी, बिल्कुल आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप एक बार वापस देखिए वीडियो को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी मैंने स्टोरी। ओके, तो आपको कोई भी प्रकार का डाउट हो, यू कैन मैसेज में, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स भी आपको प्रोवाइड हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको गाइडेंस की आवश्यकता हो, आप वहाँ डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे आस्क कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को। ओके, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगा। ओके, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अपने और 12th के साथियों के साथ भी शेयर करें, और उन्हें कहिए कि इस चैनल पे इतने अच्छे तरीके से इंग्लिश टीच करी जाती है। इंग्लिश
इस अच्छे तरीके से टीच करी जाती है, तो उन्हें भी जोड़िए। और आप भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मैं मिलूँगा फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में अपने। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।